कच्चे बेसन पे 2 अंडे डालकर आज हम एक ऐसी कमाल की रेसिपी तैयार करेंगे कि जिसे खाने के बाद आप सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने 1 कप बेसन ले लेना जो नॉर्मल होता है। इसके बाद आपने ना 2 अंडे क्रैक कर लेने हैं। बस आपने क्वांटिटी जो है वो हिसाब से रखनी है। इसके बाद आपने इन 2 अंडों को जो है वो कच्चे बेसन के ऊपर डाल देना है। मैं कच्चा बेसन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने अनरोस्टेड बेसन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। सबसे पहले जब अंडा अच्छे तरीके से फेंटेंगे ना तो आपने इसमें बेसन भी नहीं मिलाना। सबसे पहले आप अंडा फेंट लेंगे और इसके बाद आपने सारे बेसन में इसको कवर कर देना है। साथ ही आपने 1 कप जो है वो फुल फैट दूध जो है वो डाल देना है। याद रखिएगा कि फुल फैट दूध ही इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। फिर कुछ इस तरीके से जो है ना वो लिक्विड बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि लम्प्स बन रहे हैं ना तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि एक पैन के अंदर आधा कप जो है वो घी का ले लेना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही आधा कप के करीब आपने चीनी डाल देनी है। हल्की सी आंच पे ना आपने इसका कैरेमल तैयार कर लेना है और आपने क्या करना है कि इस स्टेज के ऊपर मुसलसल चम्मच हिलाते चले जाना है। जब चीनी ने कैरेमलाइज होना होता है तो सबसे पहले वो गुठलियों में चेंज होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कैरेमल में चेंज होता है। तो जितना जल्दी आप हिलाते चले जाएंगे ना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ एक तो वो सख्त हो जाएगा, दूसरा ये होगा काला हो जाएगा। तो मुसलसल आप ये देखिए चम्मच हिलाते चले जाएंगे और आपका कैरेमल तैयार हो जाएगा। तो इस सेक्शन में मैंने कोई ऐसा कट नहीं लगाया कि जिसमें आपको चीज़ समझ ना आ रही हो। अब ये देख लें कि ये हमारे पास आधा तकरीबन कैरेमल तैयार हो चुका हुआ है। आपने मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पे इसको जो है ना अब कैरेमल बनाना शुरू कर देना है। मैंने क्या किया हुआ था कि इसको कैरेमल जो है ना वो बना लिया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अलग से ना हल्का सा पानी डाल के कैरेमल बना लेते हैं और वो फिर घी के अंदर या बेसन के अंदर डाल देते हैं, वो भी ठीक है। अब आपने क्या कर रहे हैं कि ये तो तैयार हो गया, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब ये देखें ये रेडी है। अब ये जो बेसन था ना वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अब बेसन जैसे ही आप इसके अंदर डाल देंगे ना तो आपने फ़ौरन से ना चम्मच हिलाना शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ पर कैरेमल बनी हुई जो चीनी है ना वो बेसन के साथ एकदम गुठलियों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मगर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने ना मुसलसल ना चम्मच हिलाते चले जाना है कि एक एक कैरेमल जो है ना वो इसके साथ मिल जाए। इस रेसिपी को बनाते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रीज़न क्या थी, मुझे ये लग रहा था कि ये कैरेमल जो है ये बेसन में कैसे होगा। अगर आपको लगता है कि आप इसमें मज़ीद एक्सपर्ट नहीं बन रहे ना तो आपने सिंपल इस मिक्सचर को उठाना है, जूसर में डालना है और एक दफ़ा उसको जो है ना ब्लेंड कर देना है। मगर मैंने क्या किया था कि इसको अच्छे से इसी तरीके से मिक्स कर लिया था। साथ ही मेरे पास थोड़ी सी जो घर में बालाई पड़ी हुई थी वो जो है इसके अंदर डाल देनी है। देन इसके बाद थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, मैंने चीनी कम इसीलिए डाली थी ताकि मैं कंडेंस मिल्क डालूँ। और कंडेंस मिल्क डालने से जो है ना सारी चीज़ें की यानी कि चीनी की जो मिकदार है वो बराबर हो जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद आपने इसको इतना पकाना है कि जो पैन है ना वो ये छोड़ने लग जाए। कुछ इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। आप जब जैसे जैसे फ्लिप करेंगे वो अपने साइड छोड़ता चला जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि ग्रीस किए हुए पैन को पर ये डालना शुरू कर देना है। अब ये गरम गरम ही आपने इसको हैंडल करना है, ठंडा करेंगे तो ये गुठलियों की शक्ल में नज़र आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सारा जो ये डाल दिया है इसके बाद इसको फ्लैट करेंगे किसी भी चीज़ की मदद से। तो मैंने ग्लास की बेस जो है वो इसका इस्तेमाल किया था। जो ग्लास की बेस इसको अच्छे से फ्लैटन कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी बटर पेपर भी रख सकते हैं तो आप इसको फ्लैट कर सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से फ्लैट किया था तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। ये जो मैंने पैन इस्तेमाल किया ना, एक बेकिंग पैन है नॉन स्टिक वाला, वो मैंने किया। अब ये देखिए इसकी प्रॉपर सी शेप आ गई हुई है। अब यहाँ पर बात नेक्स्ट टाइम में जो बात है कि हम इसको गार्निश करने की बात आती है, तो वो मैं गार्निश करूँगी बादाम के साथ, काजू के साथ और इसके अलावा पिस्ते के साथ। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल है ना आपने उसको ले लेना, उसको हल्का सा ना दरदरा सा या चॉप कर लेना, फिर वो आपने इसके ऊपर डाल देना। ये इतना सेटिस्फाइंग प्रोसेस लग रहा था ना कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था, दिल कर रहा था इसको बार बार लेवल करती चली जाऊँ। तो ये देखिए हमारे पास जो है ना काफ़ी हद तक ये लेवल हो चुका हुआ है। अब हम इसके ऊपर जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। साथ ही मैंने ना कुछ चांदी के वर्क जो है वो भी इसके ऊपर लगा लिए थे, क्योंकि जो बाज़ार से मिठाइयाँ मिलती हैं ना उनके ऊपर अगर ये ग्लॉसी सा या कुछ ऐसा चमकीला सा चीज़ नज़र आए तो वो चीज़ बहुत टेम्पटिंग सी लगती है। इसी तरीके से आपने ये जो गरम गरम है ना इसी को ही आपने इसके टुकड़ियों की शेप दे लेनी, क्योंकि जब ये फ्रिज के अंदर चला जाएगा ना और फिर ये जब हार्ड होगा तो उस टाइम पे इसकी ना सेक्शंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसी स्टेज पे आपने क्या करना है कि इसकी कुटलियाँ सॉरी जो आपने इसकी जो है ना शेप दे लेनी कुछ इस तरीके से स्क्वायर में,
اور اس کو پتہ ہے آپ نے اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے فریج کے اندر رکھ دینا ہے تاکہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے. مگر آپ لوگوں کے لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا اچھا بنا ہے. یقین کریں یہ اتنا سافٹ ہے. آپ جب اس کو منہ میں لیں گے نا تو یہ منہ میں جاتے ہی کھل جاتا ہے. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ ہوم میڈ مٹھائی ہے, ہیلدی بھی ہے, اور اس میں اگر آپ دیسی گھی کا استعمال کر لینا تو اس ریسیپی کی بلے بلے ہو جائے گی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی. ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا, آپ اس کے فین ہو جائیں گے.